भी प्रश्न उठता हो, नए साधक हो, इसीलिए कुछ भी नहीं समझ आता हो, इधर भाइयों में हाँ जी बोलिए, ध्यान नहीं था हमारा। एक मिनट जी हाँ, एक मिनट श्रवण भाई, एक माइक है दूसरा। हाँ, तो एक बाइक को खड़े रखो जरा, माइक वो तो छुएंगे नहीं। हाँ, सुनील प्रभु, हाँ जी, जरा माइक इनको, माइक है दूसरा? मेरा हाँ तो दे दो। नहीं, लेकिन इसमें जो प्रॉपर ऑडियो चाहिए। हाँ, एक मिनट दादा, एक मिनट वेट करो। एक मिनट नहीं, मैं माइक में नहीं बोलूंगा। अरे ना आप ना, में माइक मत में तो बोलना। बोलना ही नहीं है। नहीं, मैं ऐसे ही बोल दूंगा, आप आवाज आएगी सब। अच्छा बोलो अरे बोलो। आपको सब कैमरे नहीं में भैया, दिखाई देगा। नहीं। मेरी बहन, हाँ जी ऐसा है कि साधना में मन तो लगता है। जी। मन जब साधना सुनते सुनते इधर उधर विचलित हो जाता है, उसको स्थिर करने के लिए हमारे लिए उपाय बताओ। अरे ये आज तो महाराज जी ने तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न ये है कि साधना में मन तो लगता है, मन लगना माने मन शांत स्थिर हो गया है, इसीलिए हम जिस मार्ग के ऊपर चलते हैं वो मार्ग के ऊपर चलना तो होता है, लेकिन चलते चलते मन विचलित हो जाता है। हाँ। तो क्या करें? आज महाराज जी ने बहुत अच्छा बताया है ना। नियंत्रण, निषेध, ये सब बातें जो है ना हमारे लिए, आज का प्रवचन तो ध्यान साधकों के लिए बहुत ही उपयोगी, इतना उपयोगी था ना। तो वो जब भी ऐसा लगता है कि मन विचलित हो गया है, तब क्या करो कि शांत और स्थिर, फिर से मन को आदेश दो, शांत और स्थिर, शांत और स्थिर। इस प्रकार से ये मन को आप आदेश दोगे ना, फिर मन शांत और स्थिर हो जाएगा, है ना। उसको नियंत्रण करने वाला कोई चाहिए। नियंत्रण करने के लिए आप ये उनको सूचना दे रहे हो कि हे मन, तुम शांत और स्थिर हो जाओ, कुछ समय के लिए शांत और स्थिर हो जाओ। तो ये शांत और स्थिर हो जाएगा। मन है ना बच्चे जैसा है। हाँ, बच्चे को जैसे संभालते रहते हैं ना कि ये बच्चा कहीं गिर ना जाए, ये बच्चा कहीं गरम प्रेस नीचे रखिए उसको छू ना लेवे, ये बच्चा कहीं ना कहीं कोई गलत काम ना कर लेवे कि जिसके कारण से उसके शरीर को नुकसान हो, ऐसा होता है ना। इसी प्रकार से ये मन को भी बचाना पड़ता है समय समय पर, कि ये मन कहीं इधर उधर जाकर के दुर्ध्यान ना कर लेवे, कहीं है ना राग और द्वेष ना कर लेवे, कहीं है ना क्रोध, मान, माया, लोभ में ना चला जाए, कहीं ये मन जो है ना वो हमारे कर्म को बढ़ावा ना दे देवे। ऐसा सोचते हुए मन को, जैसे ही ध्यान साधना के अंदर में मन विचलित हुआ कि मन शांत और स्थिर, शांत और स्थिर, इतना प्रेम से शांत और स्थिर भी कहना है कि मन ये बात को मान्य कर लेवे। मन ऐसा है कि उसको डरा धमका करके अगर हम मनाना चाहे ना तो वो मानने वाला नहीं है, इसीलिए उसको मन शांत और स्थिर, थोड़ी देर के लिए शांत और स्थिर, है ना। उसके बाद में फिर हम हमारी जो जहाँ पर भी हमारी साधना चल रही हो वो स्थान के ऊपर आ जाए, ठीक है ना। हाँ, उसके पीछे थे वो भी कुछ पूछना चाहते थे, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, इधर की तरफ से बोलो। जैसे हम बहुत बार कोशिश करते हैं ध्यान में बैठने की, और कभी कभी हल्का फुल्का जैसे अनुभव होता है, लेकिन वैसा पूरा तो कभी अनुभव होता नहीं। तो हम ऐसा ना करें जैसे कि हमारे ग्रंथों में सब में लिखा है कि राग, द्वेष और कषाय को बहुत कम करते जाए, तो अगर पूरे लुप्त हो जाते तो कर्म करते जाते। वो तो प्रभु हम रोज साधना करवाते, रोज बोलते हैं। और राग द्वेष से रहित होना है। हाँ, राग द्वेष क्रोध, कषाय माने क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों है।
इनको जितना हो सके ना दैनिक जीवन के अंदर में कम कर दिया जाए, है ना। जहां जहां पर भी ये राग द्वेष होता है कि ये अच्छा है वो अच्छा है, मगर सोचना कि ये अच्छा जो है वो कब तक अच्छा है ना। ये सूट तो बड़ा प्यारा सा लाए हो तुम, बहुत अच्छा है, मगर साथ में ही विचार आ जाए कि ये सूट अच्छा लाए है, उससे मेरी आत्मा को क्या लाभ, और ये सूट जो है उसकी नित्यता कितनी, तुरंत याद आएगा कि नहीं ये तो अनित्य है, ये तो अभी पुराना हो जाएगा। अरे रखे रखे ही पुराना होने लग जाता है। आज लाए हो और कल देखो तो आप कहोगे कि ये मेरा नया सूट है, मगर नहीं, वो पुराना हो गया एक दिन के लिए। नया का नया बंगला बना है, लोग कहते हैं कि अरे ये बंगला तो है ना बिल्कुल नया बना है, अभी कल ही इसका मुहूर्त हुआ है, मगर नहीं, वो नया बंगला भी एक दिन पुराना हो गया है। ऐसे संसार की अनित्यता का बोध लेने से क्या है कि ये सब राग द्वेष मंद होते हैं। राग द्वेष को मंद करने के लिए भी तो कोई कारण चाहिए ना, है ना। तो मंद करने के लिए अनित्यता का बोध लो। कोई जहां पर भी राग आया ना, तुरंत ये तो अनित्य है, ये फटेगा, टुकड़ा हो जाएगा, कुछ भी इसकी नश्वरता के ख्याल मतलब करने लग जाओ कि ये नश्वर है, सब कुछ नश्वर है। हर पल जागृत रहे कि हाँ हाँ मैं आत्मा है, हाँ। मेरे शरीर से हाँ, इसीलिए हम कहते हैं ना कि 12 भावना के ऊपर में है ना चिंतन करो, और हम भी 12 भावना के ऊपर जोर देते रहते हैं। 12 भावना के ऊपर हमने प्रवचन भी लिए हैं कि 12 भावना इतनी अच्छी है कि अनित्यता का बोध मिलता है, अशरणता का बोध मिलता है। यहाँ जिनकी शरण लेने जाते हैं वो स्वयं तो शरणभूत है ही नहीं, है ना। जिनको अगर हम कहें कि ये माता पिता की शरण में हम जी रहे हैं, तो माता पिता की शरण जो है वो भी तो अशरण शरण है। शरण तो केवल एक आत्मा की शरण जो है, एक परमात्मा की शरण है, वो ही शरणभूत है। बाकी तो सब की सब जो भी होती है ना, वो शरण अशरण रूप ही है, क्योंकि सब अनित्य है, अशरण है ना। एकत्व भावना का, अनित्य भावना का ये जब हम चिंतन करते रहेंगे ना, तो हमें ख्याल आएगा कि ये संसार के अंदर में कुछ भी नहीं है। महाराज जी यहाँ पधरो ना, महाराज यहाँ पधर, यहाँ। अच्छा तो मतलब वहाँ पे आप उस पे बैठ, वहाँ पे लगभग ऊपर बैठ जाए, मतलब ऊपर बैठ जाए। તો એ સંસારમાં રહેવાનું કેમ મન થાય છે? वो अपने को प्रश्न है कि संसार में रहने का मन क्यों करता है। वही तो हमारी मूर्खता है ना, ये मूढ़ता है। हम संसार के स्वरूप को समझ नहीं सके हैं कि ये संसार, हम रोज की साधना में मेरा ख्याल कहते हैं कि चाहे कैसा भी संसार हो ना, मगर फिर भी सुख रूप संसार आपको लगता है उसके पीछे दुख की छाया है ही है। परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी ने भी तो अमूल्य अवसर के अंदर में, बहुपुण्य केरापुंज के अंदर में कहा है कि ये सुख जो है ना, उसके पीछे भी तो दुख की छाया ही है। ये हमें बोध नहीं मिलता है प्रभु। इसी कारण से क्या है, संसार हमें अच्छा लगता है। ये संसार के अंदर में एक वाक्य हम रोज बोलते हैं, बहुत ही गहरा वाक्य है। इस संसार के अंदर में कुछ भी हमारा नहीं है, इस संसार के अंदर में कोई भी हमारा नहीं है। ये संसार केवल ऋणानुबंध का कारण है। ऋणानुबंध के कारण से हम ये संसार के अंदर में परिभ्रमण कर रहे हैं, है ना। ये बस ये बात जब हमारे को समझ में आए, प्रश्न पूछना था, हाँ जी, ये बात हमारी समझ में आए ना, तब जाकर के ये संसार है ना, वो हमें अशरण रूप लगे, अनित्य रूप लगे। ये सब बोध अपने अंदर में जैसे जैसे, हाँ जी बोलिए, यहाँ से प्रश्न था। हाँ जी हाँ जी, बैठे बैठे बोलिए। मेरी बहन, ऐसा है, सुबह उठता हूँ, हाँ पहले मेरे माता पिता थे, हाँ मैं उनको उनके चरण छूता था। जी उसके बाद मेरे भाई भी, फिर माता पिता चले गए, जी और उसके बाद बड़े भाई थे, जी उनको सुबह उठ के प्रणाम करता था। हाँ जी अब वो भी नहीं है, हाँ जी। हैं, और अब मैं किसको प्रणाम करूं? अपने अपने परमात्मा को करो, अपनी आत्मा को करो। सबसे पहले तो आत्मा परमात्मा स्वरूप ही है, मगर अभी हमने अनुभव नहीं किया है, तो परमात्मा को करो जो शरण रूप है, जिनकी शरण लेने से हम भी मतलब उनके जैसे हो जाए। देखो आपने जो प्रश्न पूछा था, उसी प्रश्न का उत्तर तो यहाँ से आ गया,
है ना। संसार अनित्य है, संसार अशरण रूप है। माता पिता चले गए, उनके चरण छूते थे वो, बोलते हैं वो चले गए, वो तो संसार तो ऐसा ही है, अशरण रूप है। बड़े भैया थे, उनके पैर छूते थे, वो भी चले गए, क्योंकि संसार अशरण रूप है। तो इसी प्रकार से तो किसको, तो जो शरण हमारे लिए कायमी है, जो कभी अशरण रूप होने वाली नहीं है, ऐसे का शरण ले लिया जाए, है ना। जी जी, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत अच्छा। तो वो एक परमात्मा है और एक हमारी आत्मा है। बिल्कुल। आत्मा परमात्मा स्वरूप है। अभी तो कार्मण वर्गणा के पुद्गलों से ढका पड़ा है, लेकिन जैसे जैसे ध्यान साधना करते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी कर्म रूपी मेल और मिट्टी निकलती जाएगी, वैसे वैसे आत्मा अपने स्वरूप के अंदर में आएगी और परमात्मा स्वरूप हमें मतलब अनुभव में आ सकेगा, है ना। તો એ વૈરાગ્ય લેવાનું મન કેમ નથી? આટલું બધું જાણીએ છે, આ બધું जानिए छिए, हाँ वो ठीक है। कहते हैं वैराग्य लेने का मन क्यों नहीं करता है। प्रभु उसका भी उदय काल हमारे जीवन में होना चाहिए, तभी जाकर के हम है ना ये ले सकते हैं। क्या है कि अंतराय कर्म जिन्होंने तोड़ी है ना, वही ले सकते हैं। बाकी के तो आपके सामने दृष्टांत पड़ा है। 8-8 साल की उम्र से हम सोचते रहते थे कि हम तो कभी संसार गृहस्थी बसाएंगे नहीं, हम तो कभी ये झंझटों में पड़ेंगे नहीं, हम तो साधुपना लेकर के ध्यान साधना में लगे रहेंगे। तो 8 साल से लेकर के 72 साल की उम्र में भी अभी भी हम साधुपना ले नहीं पाए। क्या कारण है? ये अंतराय कर्म के कारण से क्या है, साधुपना प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अंतराय को तोड़ो। जहां जहां ऐसा समय आता है, वहां वहां पर अंतराय कर्म को तोड़ने का पुरुषार्थ करो। हाँ बोलो। प्रभु जैसे हम देख साधना करते हैं तब ज्यादा कर्म निवृत्त होते हैं हमारी बॉडी से, या फिर हम लोग क्रोध मान इस तरह से बहुत हल्के फुल्के पूरा जीवन जीते हैं तब ज्यादा कर्म करते हैं? एक बात बताओ प्रीति प्रभु, कि 1 गिलास पानी से आप साफ सुथरा ना लेते हो कि पूरी बाल्टी भरी हो तब आप साफ सुथरा ना लेते हो, है ना। हाँ, तो जब भीतर में जाओ और भीतर में जाकर के उपयोग के माध्यम से रगड़ोगे तभी जाकर के तो आत्म प्रदेशों के ऊपर लगी हुई मेल मिट्टी कर्म की जो है वो हटेगी ना। ऐसे बूंद बूंद से क्या होगा? ये पुरुषार्थ जबरदस्त करना पड़ेगा। सच में ऐसा अवसर मिला है, आप सभी भव्य आत्माएं हो। ये भव्य आत्माएं हो ने इसी कारण से ये यहाँ साधना करने का अवसर मिल रहा है। आराधना, साधना, तपस्या करने का अवसर गुरु भगवान ने दिया है। सच्ची नहीं तो ये ऐसा मौका मिलता कहाँ है किसी को? ये भव्य आत्मा को ही मिलता है। इतनी बड़ी दिल्ली के अंदर में बस भव्य आत्माएं इतनी ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। भव्य आत्माएं तैरने वाली होती है। भव्य आत्माएं ज्यादा भी हो तो भी भव्य आत्माएं मतलब पुरुषार्थ नहीं कर पाती है, पुरुषार्थ करने का अवसर नहीं मिलता है। ये तो गुरु भगवान ने हमें जागरूक किया कि जागो और आओ, हम जो उपध्यान तप करा रहे हैं और कितनी हमारे लोगों के पीछे वो मेहनत ले रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। प्रभु ध्यान करने का सबसे उचित समय कौन सा है? उचित समय 4 से 5:30 सुबह का समय। एक दूसरा समय है 11 से 12:30 रात में? ना इसी वक्त, हाँ दोपहर में, यहाँ 11 से 12:30 वो समय भी अच्छा है। और तीसरा है 5:30 से 7। ये 3 टाइम या शाम? ना, शाम का। रात में और किस टाइम करते हैं? रात का तो 4 से 5:30। उससे पहले 3 बजे से? नहीं, ये अभी तो पहले तो एक बार शुरुआत करनी है, तब तो 4 से 5:30 बजे तक का ध्यान ही समय ही अच्छा है। अच्छा प्रभु, सब लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि सम्यक दर्शन है क्या? जैसे हम लोग कभी छोटी अनुभूति, थोड़ा एक कुछ पल की अनुभूति, फिर थोड़ी और, तो कितने टाइम की अनुभूति हो कि वो सम्यक दर्शन हो? इसके लिए इनका प्रश्न है कि सम्यक दर्शन है क्या और सम्यक दर्शन कितने समय के बाद प्राप्त होता है। इसमें कोई समय नहीं है। अगर भव्य आत्माएं हैं, कर्म बहुत हल्के हैं और सारी जो मतलब उनकी कार्य क्रियाकलाप जो है वो सारे बहुत अच्छे हैं, शुभ के अंदर में जी रहा है, शुद्ध के अंदर में आने की तमन्ना है, ये सब कुछ है ना, तो ऐसे समझ लो
कि बहुत जल्दी उनका काम हो जाता है। लेकिन जिनके कर्म भारी है, जो अभी मतलब संसार के अंदर में रचा पचा पड़ा है, वो यहाँ आएगा तो भी उनके भीतर में वो वहाँ का संसार ही रम रहा होगा, तो फिर उनको टाइम लग जाता है। ये तो अपनी योग्यता के ऊपर सब कुछ है ना। हाँ, योग्यता। कोई कहे डॉक्टरी हम कब पास कर लेंगे, हमने एक बार तो एग्जाम दे दी, तो तुमने एक बार एग्जाम दे दी और तुम पास नहीं हुए हो, तो तुमने मेहनत ठीक से नहीं की है। अब दोबारा से मेहनत करो, तिबारा से मेहनत करो, है ना। ऐसे कर करा करके आगे बढ़ा जाता है। लेकिन प्रभु, जैसे किसी ने बताया कि जब आत्मा की अनुभूति होती है तो 2 मिनट तक या 1 मिनट तक लगातार होए तब सम्यक दर्शन। हाँ, तभी होता है। हाँ, सम्यक दर्शन के अंश तो प्रकट होते हैं। सम्यक दर्शन के अंश तो प्रकट होते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन वो ही अनुभूति के अंदर में करीब करीब 2 मिनट का समय बिताया जाए, तब जाकर के हमें अनंत गुणों का एक साथ में एक सूक्ष्म सा संवेदन होता है। हाँ, एक थोड़ी सी देर के लिए, 2 मिनट में तो सारी घटना घट जानी है, मगर उसमें हमें लाभ कितना है कि एक सागर के समान हमारा आयुष्य कर्म, मतलब हमारे भव भवांतर हो, वो भव भवांतर सीमित होते होते एक छोटा सा, क्या हम तो खाबोचू कहते हैं गुजराती में, उसके अंदर में आ जाता है जन्म मरण, सीमित हो जाता है। इतना अनंत जन्म मरण अभी हमारा बाकी हो, तो अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हमें हो गया, तो वो समय पर, वो टाइम पर ये जो जन्म और मृत्यु है ना, बहुत सीमित हो जाता है। 3, 5, 15 भवों के अंदर में जीव का मोक्ष मतलब हो जाता है पक्का। आप प्रकाश हो जी, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ, बोलो। कि जैसे हम इसमें सिर्फ सफेद वस्त्रों का ही क्यों मतलब बोला गया है कि सफेद वस्त्र ही पहने? हाँ, सफेद वस्त्रों का क्यों महत्व है, क्योंकि हमारे महाविद्या में तो हम सफेद वस्त्र पहन करके ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो थोड़ा हल्का पहन लेते हैं। बाकी तो सफेद वस्त्र जो है, एक तो शांति का प्रतीक है, और सफेद के अंदर में कभी भी अलग अलग तरह का, लाल के अंदर में कई सारे शेड होते हैं, हरे के अंदर में कई सारे शेड होते हैं, मगर सफेद के अंदर में कोई शेड की बात नहीं है, वो एक समान होता है। तो जब एक समान हो जाए ना, तो किसी की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। अलग अलग वस्त्र हो ना, तो फिर भी ध्यान जाता है कि इसने कैसा पहना है, उसने कैसा पहना है, मगर सफेद जहाँ पर है ना, वहां पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। और फिर क्या है कि शांति का प्रतीक होने के कारण से सफेद पहना जाता है। लेकिन जब हम ध्यान करते तब तो आंखें बंद रहती है, तब तो ध्यान वैसे भी नहीं। वो सही बात है। फिर क्या है कि अंदर में, भीतर के अंदर में एक ही छवि बैठी है कि बस आत्मा परमात्मा, क्योंकि वो वस्त्र हमारे दिमाग के अंदर में से निकल गए, क्योंकि एक समान है सबका, वो चीज ही हमारे मन में से निकल गई होती है। ठीक है ना, ठीक है। हाँ, बोलो। परमात्मा को पाने के लिए कौन सी चीज सर्वश्रेष्ठ है? रोज मंदिर जाना, प्रसाद करना, स्माइक करना, प्रतिक्रमण करना, या ध्यान करना? Which one is better? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। मार्ग तो 3 है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है और ध्यान मार्ग है। तो ये 3 मार्ग के अंदर में अगर सर्वश्रेष्ठ कहा जाए, तो ये ध्यान मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। ये भक्ति मार्ग जो है ना, वो चाहे पालकी की सवारी है, हाँ, कि भाई बड़े शान से, मतलब, मगर उसके अंदर में रास्ता थोड़ा है ना लंबा है, उसके अंदर में प्राप्ति करने के लिए रास्ता लंबा है। लंबा रास्ता होने के कारण से जल्दी प्राप्ति नहीं होती है ना। एक बात, ज्ञान मार्ग जो है ना, वो अहंकार दे देता है। ज्ञानी है ना, वो अहंकारी होते हैं। अरे हमें तो इतना कुछ पता है, हमें तो उत्तराधन सूत्र भी कंठस्थ सुन लो आप, हमें तो 10 एकाली के एक प्रश्न के जवाब आते हैं। ऐसे हम मतलब कर करा करके होता क्या है कि हम अहंकारी हो जाते हैं, इसीलिए पहुंच नहीं पाते। और ध्यान मार्ग है, वो थोड़ा कठिन जरूर है। एक स्थिर आसन से बैठना, हर जगह से राग द्वेष को कम करते जाना, क्रोध मान माया लोभ को दूर करते जाना, मिथ्यात्व अवरत प्रमाद इत्यादि से दूर होते जाना, थोड़ा जरूर मुश्किल है, लेकिन प्राप्ति उसके अंदर में जल्दी है। जैसे ही पल पल के लिए भी आप तटस्थ हो गए, स्थिर हो गए,
तो आपकी वो ही समय पर नेजरा है। जैसे ही आपने थोड़ा सा काम किया ना, तो अभी हाथ के हाथ आपको पैसे मिल जाने वाले हैं। ये नहीं है कि महीने भर के बाद मिल जाएगा, वो ही समय पर आपकी कर्म निर्जरा कुछ अंशों में होनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि ध्यान मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बता करके ध्यान साधना करने के लिए उत्तम जीव जो होते हैं ना, पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि गृहस्थी के अंदर में राग और द्वेष से बचना बड़ा ही मुश्किल है ना। क्रोध मान माया लोभ से बचना बड़ा ही मुश्किल है। तो कहा जाता है कि ये तीनों मार्ग है, मगर सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा जाए तो ध्यान साधना का मार्ग है। और ये बात हम अनुभव से भी कह रहे हैं। भक्ति मार्ग भी हमें बहुत प्रिय लगता था, ज्ञान के लिए भी हमारी लालायत रहती थी, लेकिन जब हमने ये ध्यान मार्ग पकड़ा ने, उसके बाद में हमें लगा कि नहीं, कर्म निर्जरा फटाफट हो रही है, अनुभूति के स्तर पर आया जा रहा है। और हमको देख करके ही आप आश्वस्त हो जाना कि नहीं, ये मार्ग के ऊपर चल करके सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है ना। इसीलिए प्रभु सारे तीर्थंकर भगवान दीक्षा के बाद एकांत में चले जाते हैं। हाँ, जब तक प्राप्ति ना होने तब तक। हम तो यही कहते हैं कि आचार्य भगवंतों को भी यही कर देना चाहिए कि जब तक दीक्षार्थी दीक्षा लेकर के उनके पास आते हैं, उसके बाद जब तक उनकी साधना गहरी ना हो जाए। हम शिव मुनि महाराज जी को तो बहुत कहते थे कि प्रभु ऐसे क्यों नहीं करते हो, भगवंत आप ऐसे कर दो कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद ही वो लोगों को मिले। लेकिन यहाँ तो क्या है कि दीक्षा लेने के बाद उनको इतना चढ़ाया जाता है कि वो बेचारे अपने मार्ग से ही च्युत हो जाते हैं। उनको लगता है कि बस जो करना था ना वो यही था, वो मैंने कर लिया। इसीलिए दीक्षा लेने के बाद भी सबसे पहले है ना, अपनी साधना करो, आराधना करो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। सम्यक दर्शन को प्राप्त करके लोगों को मिलो और वो ही बोध दो। अब तो राग मंद हो गया है, द्वेष मंद हो गया है, इसलिए वो ही बोध दो कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है। कई जगह वैसे करनी चाहिए, घरे कोई एक जगह पर बैठ के करना चाहिए। अपने घर में एक ऐसी जगह बनाओ कि जहां पर बैठ करके ही रोज का ध्यान होए, ताकि क्या है कि कभी भी मन विचलित हो गया है, कहीं कोई परेशानी आ गई है, तो वो जगह पर जाकर के बैठो ना, तो आपको शांति मिले कि हाँ शांति लग रही है, ऐसा लगे। ऐसा एक स्थान बनाओ, एक जगह, एक ही स्थान। सवेरे उठते ही कर रहे हैं तो बिस्तर पे भी कर सकते हैं। आपकी एकाग्रता अगर बनती है तो कर सकते हो, बस वो आपके ऊपर है। जैसे उठे और वहीं पे बैठ के ठीक है, कर लो। हाँ, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि ऐसे ही यही स्थान पर बैठना चाहिए कि यही बैठना चाहिए, मगर एक स्थान बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना। प्रभु जमीन पे ज्यादा अच्छा है कि किसी को जैसे चेयर ज्यादा बेटर लगती है कि ज्यादा देर बैठना है तो चेयर लगता है कि हाँ ज्यादा बेटर है, तो जमीन पे बैठे थोड़ा माइंड। देखो, हम तो आपको सरल आसन बोलते हैं, हर बार यही बोलते हैं कि सरल आसन में आ जाओ। सरल आसन का अर्थ ही ये है कि आपकी ज्यादा से ज्यादा शारीरिक स्थिरता बनी रहे। चाहे आप कुर्सी के ऊपर बैठो, चाहे आप लंबे पैर करके जमीन के ऊपर बैठो, जहां भी बैठो, लेकिन आपकी शारीरिक स्थिरता बननी चाहिए। अगर शारीरिक स्थिरता नहीं बनेगी तो मन भी हिल जाएगा और फिर वो सब है ना, इस कारण से। ठीक है, चालू करें आप। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, मेरा स्वभाव शांत और स्थिर रहने का है। मेरा कार्य ज्ञाता और दृष्टा पने का है। मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, क्योंकि मेरी आत्मा के भीतर में कुछ भी चला नहीं गया। ऊपर ऊपर में कर्मों के आवरण लगे हैं, ऊपर ऊपर के कर्मों के आवरण ध्यान साधना के माध्यम से उतारे जाते हैं। जहां पर कर्म है, कर्म रूपी रज मेल मिट्टी है,
जहाँ पर कार्मण वर्गणा के पुद्गल है वहीं पर उपयोग को ले जाना पड़ेगा। हमारी आत्मा इस शरीर के भीतर में विद्यमान है। शरीर के भीतर में विद्यमान आत्मा के ऊपर असंख्यात आत्म प्रदेशों के ऊपर कार्मण पुद्गल लगे हुए हैं। उसको उतारना है तो उपयोग माने आत्मा की शक्ति को बाहर से भीतर लाना होगा। बाहर से भीतर ला करके आत्म प्रदेशों के ऊपर लगे हुए अनंत अनंत कर्म रूपी रजमेल मिट्टी को हटाना होगा। उपयोग जब बाहर गया तब राग और द्वेष करने से, विषय और कसाई के अंदर में फंसने से कार्मण वर्गणा के पुद्गल आत्म प्रदेशों के ऊपर और आत्मा के ऊपर लग गए। तो जहां पर कर्म रूपी रजमेल मिट्टी है वहीं पर तो कार्य करना होगा। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान आदि और धर्म गुरु भगवंत एवं प्रत्यक्ष विराजमान साध्वी जी भगवंत के श्री चरणों में अनंत वंदन करते आज्ञा लेकर के ध्यान साधना में प्रवेश करते हैं। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, मैं आत्मा का अनुभव करने के लिए पूर्व जन्म के अंदर में किए हुए पाप कर्म की श्रृंखला को तोड़ना होगा। पश्चाताप रूपी नीर के माध्यम से, प्रायश्चित रूपी जल के माध्यम से एक एक आत्म प्रदेशों को धोना होगा। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा शुद्ध हूं। मन वचन काया के योगों को शांत और स्थिर करिए। मन के ऊपर नियंत्रण करना होगा। जब मन के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा तब वचन और काया के ऊपर भी नियंत्रण हो जाएगा। मन शांत और स्थिर हो जाओ। बालक जैसा ये मन प्रेम भरे शब्द से शांत और स्थिर हो जाता है। वचन और काया तुम शांत और स्थिर हो जाओ। शांत और स्थिर ये तीनों योग है। चित्त बुद्धि अहंकार तुम भी शांत और स्थिर हो जाओ। संकल्प विकल्प विचार तुम भी शांत हो जाओ। नियंत्रण तो करना होगा। जब नियंत्रण होगा अपने आप के ऊपर तभी जाकर के उपयोग सही तरीके से भीतर में प्रवेश कर पाएगा। प्रत्येक आत्मा प्रदेश भी शांत और स्थिर हो जाए।
नए साधकों के लिए आत्म प्रदेश कहाँ पर है, ये प्रश्न उठता हो तो जहां जहां चमड़ी है उसी के नीचे में आत्म प्रदेशों की लेयर लगी हुई है। सुई की नोक जितनी भी चमड़ी का स्थान खाली नहीं है कि जहां पर आत्म प्रदेश ना हो। देह प्रमाण फैले हुए आत्म प्रदेश, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, मैं तो अभी अभी का इस पृथ्वी के ऊपर जन्मा हुआ, लेकिन ज्ञानी भगवंत गुरु भगवंत हमें कहते हैं कि हे जीवात्मा, अभी अभी का जन्म नहीं, अनंत अनंत काल से हे जीवात्मा तू भटक रहा है। प्रश्न उठता है कि अरे कहाँ भटका, अभी तो पृथ्वी के ऊपर आए हुए 40, 50, 60 या 70 साल हुए हैं। ज्ञानी गुरु भगवंत हमें समझाते हैं कि हे जीवात्मा, अनंत अनंत काल से अव्यवहार राशि माने निगोद के अंदर में तू पड़ा था। अनंत काल निकल गया, वहीं पर ना वहां पर हवा है, ना पानी है, ना प्रकाश है। हवा और प्रकाश कुछ भी नहीं। ऐसे के अंदर में अनंत काल, उससे भी दुर्घटना और दुखद स्थिति तो ये हुई कि एक शरीर के अंदर में असंख्यात जीव, एक शरीर के अंदर में वर्तमान जीवन में एक से लेकर के दूसरा जीव आ जाता है गर्भ में, बड़ी परेशानी हो जाती है। और हमारी ही ये आत्मा अनंत काल बिता करके आई, एक शरीर के अंदर में अनंता जन्म जीव, और जन्म मरण लगातार हो रहा है। जन्म का भी दुख है, मृत्यु का भी दुख है। 4 बड़े दुख कहे जाते हैं, उसमें से ये दोनों दुख हर समय अनुभव में हमारी आत्मा को आ रहा था। जन्म मृत्यु में करता रहा, संक्लिष्ट परिणाम थे मेरे। क्या करे, कहाँ जाए, ये ठुसम ठुस भरे हुए गर्भ के अंदर में से कब यहां से छूट करके आगे का जन्म मिले। लेकिन उसी के अंदर में अनंत काल निकाला, क्योंकि जीव तभी निकल सकता है जब इस पृथ्वी के ऊपर से ऐरावत हो, भरत हो या महाविदेह हो, कहीं से भी एक जीव जब सिद्ध होता है तब निगोद से निकल करके एक जीव व्यवहार राशि के अंदर में आता है। यदि हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं तो सिद्ध भगवंत का हमारे ऊपर अनंत उपकार है कि अव्यवहार राशि की निगोद से निकाल करके हमें व्यवहार राशि के अंदर में पहुंचाया गया। कोई ज्यादा फर्क नहीं है,
फिर भी अब आगे बढ़ने की संभावना है। व्यवहार राशि के अंदर में आ गए, यहाँ पर भी अनंत काल बिताया। ऐसे ही संक्लिष्ट परिणाम के अंदर में अव्यवहार राशि में और व्यवहार राशि में हमने अनंत जीवों को दुख भी पहुंचाया। हमारा हिलना कई जीवों का मृत्यु का कारण बन जाता था। हमारा मरना कई जीवों के लिए दुख का कारण बन जाता था। ऐसे व्यवहार राशि अव्यवहार राशि के अंदर में जीवों को दुख पहुंचाया है। वो समय पर तो समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था, शब्द नहीं थे, लेकिन आज हमारे पास शब्द भी है, ज्ञान भी है, समझ भी है, और तीनों होने के कारण से लगता है कि उन जीवों को दुख पहुंचाया है और क्षमा की याचना भी नहीं करी। यदि इस जन्म के अंदर में किसी के पैर के ऊपर हमारा जूते सहित का पैर आ जाए तो भी हम जल्दी से क्षमा मांगते हैं और उनके प्रति कुछ ऐसा भाव व्यक्त करते हैं कि लाओ हम आपकी पीड़ा को कुछ दूर करने का कार्य करें। तो वहां तो जीव को मार डाला था हमने। आज समझ के अंदर में आकर के हम उन सभी जीवों के प्रति क्षमा की याचना करते हैं। हे जीव मात्र, आप हमें क्षमा कर देना। उसके बाद व्यवहार राशि के अंदर में भी अनंत काल निकालते निकालते एकेंद्रिय के अंदर में आए। कौन आया? यही हमारा आत्मा। हम ही, आप भी और मैं भी, सब अव्यवहार राशि से व्यवहार में और व्यवहार से एकेंद्रिय के अंदर में आए। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, उसी के अंदर में गए। पृथ्वी के अंदर में गए, बहुत दुख झेला है। हम समझते हैं कि नहीं, दुख तो हमने कभी झेला ही नहीं है, ये जो मनुष्य गति का दुख है वही दुख है, मगर बहुत बड़े बड़े दुख सहन करके हम आए हैं। हम ही गए थे पृथ्वी काय के अंदर, जो आज बोल रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। यही वाला जीव एक इंद्रिय की पृथ्वी के अंदर में गया और पृथ्वी को के पेट को फोड़ फोड़ करके बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई। न जाने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करी गई। वैसे तो जीव कहता रहा अब वर्तमान समय में ये धरती तो हमारी माता है, मगर माता को दुख पहुंचाने में कोई कसर ना छोड़ी। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग हमें रहने के लिए चाहिए, उसके लिए उसके भीतर का पेट सारा धरती का फोड़ करके नींव बनाई, और कितने ही दुख हमारे को मिले थे। हमारे ऊपर न जाने गरम गरम पानी डाला गया, शीत की बरसात की गई। ये सब दुखों को हमने झेला। चाहे हमारे पास बुद्धि नहीं थी, लेकिन हमारे पास भाव तो था ना। आत्मा जहां है वहां पर भाव तो होता ही है। ये आत्मा की प्रॉपर्टी है भाव। चाहे एकेंद्रिय में थे तब भी भाव था, और हम दुखी दुखी होते थे कि ये जमीन से अलग किया जा रहा है, सोने के लिए, चांदी के लिए, हीरे के लिए हमें फोड़ फोड़ करके, हमारे ऊपर सुरंगे हमारे भीतर में डाल डाल करके हमारे को सताया जा रहा है, और हमारे परिणाम भावों के कारण से खराब हो जाते थे। मगर हमारे पास कहाँ इतनी शक्ति थी? ना शक्ति थी, ना सामर्थ्य था, ना समझ थी। ये कुछ भी नहीं होने के कारण से बस सह करके रह जाते थे।
और वहां पर जो जो जीव ये करते थे उनके लिए दुष्परिणाम भीतर में, आज वो दुष्परिणाम जो आता था उसके लिए आज समझ भी है, ज्ञान भी है। इस कारण से उन जीवों के प्रति हम क्षमा की याचना करते हैं। कभी कभी इतने ज्यादा दुखी हो जाते थे कि हम स्वयं हमारे दुख के आंसू के माध्यम से, जैसे कि कहा जाए, लावा फैलाते थे और लावा के अंदर में कितने ही लोगों को स्वाहा कर देते थे। कितने पशु, कितने ही वनस्पति काय, कितने ही लोग सब ताराज हो जाते थे। हे प्रभु, साक्षी में आप रहना। मैं अंतःकरण से, हम सभी अंतःकरण से वो जीवों के प्रति क्षमा की याचना करते हैं। जिन जीवों को लावा के अंदर में हमने ले लिया, भूकंप हो गया, भूकंप के अंदर में कितनी ही बिल्डिंगें दब गई, जीवों को मौत के शरण उतार दिया मैंने। अब समझ पूर्वक उन सभी जीवों के प्रति क्षमा की याचना करते हुए लंबा समय पृथ्वी काय में निकाला। पृथ्वी पानी के अंदर में भी मेरे को, जब मेरा खुद का स्वभाव शीतल था, फिर भी मुझे उबाला जाता था। मुझे न जाने नाना प्रकार के दुख दिए जाते थे। फिर जब मैं नाराज हो जाता था, बहुत ही दुखी हो जाता था, क्या करूं क्या न करूं, ऐसी भावना भीतर में आ जाती थी। तो फिर मैं, क्या है कि पानी के माध्यम से बाढ़ की बाढ़ लेकर के गांव के गांव उसके अंदर में डुबो देता था। कितने गांव डूब जाते थे, कितने पशु पक्षी डूब जाते थे, कितने वनस्पति काय के पेड़ पौधे मतलब उसके अंदर में बह जाते थे। प्रभु, मैंने असंख्यात भी नहीं मगर अनंत जीवों को दुख पहुंचाया है। उन सभी जीवों के प्रति आज परमात्मा की साक्षी लेकर के क्षमा की याचना करता हूं। प्रभु, आपकी साक्षी है, हे जीवात्मा, आपके प्रति क्षमा की याचना है। पृथ्वी पानी अग्नि के अंदर में गया, विपरीत विपरीत कार्य ही मनुष्य ने किए। मेरा स्वभाव उष्णता के माध्यम से जब मैं सही तरीके से उष्णता प्रदान करके लोगों के काम को संवारता था, तब तो ठीक है। लेकिन उष्णता को पानी डाल करके शीतल बनाया जाता था, तब कभी भड़क जाता था और आग के माध्यम से फैल जाता था। जैसे बच्चा रुल जाता है, ऐसे फैल करके कितने ही जीवों को मौत के घाट उतार देता था। हे प्रभु, अब हमें क्षमा की याचना करते हुए भी संकोच होता है कि कितने कितने पाप किए, लेकिन परमात्मा आप करुणा के सागर हो। आपकी साक्षी रख करके, आपकी विटनेस, उन सभी जीवों के प्रति क्षमा की याचना करते हैं कि हे जीव मात्र, मैंने उष्णता की आग चारों ओर फैला दी, उसमें जो जो जीव स्वाहा हो गए हैं वो हमें क्षमा दो, क्षमा दो। उसके बाद पृथ्वी पानी अग्नि वायु बन गया। जब भी मैं गर्मी के अंदर में शीत लहरें हर जगह पहुंचाता था, तब तो ठीक है। लेकिन जब मेरी गरम गरम हवाएं चल जाती थी गर्मी के दिनों में, तो
ऐसे मशीन निकाले कि भीतर के अंदर में तो ठंडी हवा और बाहर के अंदर में गरम गरम हवाएं चलती रहती थी। और फिर जब मैं नाराज हो जाता था तब मैं वाह वंटोड़ के रूप में चारों ओर फैल जाता था। आंधी आई, वह वंटोड़ आया, न जाने कितने ही जीव उसके अंदर में मरण के शरण को प्राप्त कर गए। प्रभु, आपकी साक्षी से जो जो जीवात्मा को मैंने वायु बन करके, वायु की काया धारण करके दुख पहुंचाया है, उनके प्रति क्षमा की याचना करता हूं। उसके बाद वनस्पति काय के अंदर में मैं गया, तब भी मुझे खाने वालों ने मेरे को छीला गया, काटा गया, तला गया और उसी के अंदर में माल मसाले डाल करके मुझे खाया गया। तब भी मुझे बेहद पीड़ा होती थी। मुझे छीला जाता था, मुझे पेट से अलग कर दिया जाता था। तब भी मैं दुखी होकर के, मेरे पास बचाव करने के लिए कोई शक्ति ही नहीं थी। और शक्ति नहीं होने के कारण से जैसे मेरे को काटते थे, लेकिन भीतर में दुष्परिणाम भाव तो थे ना। जहां आत्मा है वहां भाव है। भाव तो आत्मा की ही प्रॉपर्टी है। इस कारण से दुर्भावना, द्वेष और ये सब कुछ करके मैंने उन जीवों के साथ में गाढ़े चिकने कर्म बांधे। परमात्मन, आपकी साक्षी से मैं उन जीवों के प्रति के जिनके प्रति मैंने द्वेष दुर्भावना की, उनके प्रति मैं क्षमा की याचना करता हूँ। प्रभु, क्षमा दो, क्षमा दो, करुणावंत आप हमें क्षमा दो। अभी तक की मेरी यात्रा अव्यवहार राशि निगोद से लेकर के एकेंद्रिय तक की। उसके बाद अब तो 2 इंद्रिय के अंदर में आया। ये तो बहुत बड़ी घटना घट गई कि 2 इंद्रिय मिल गई। इतने समय से मैं एकेंद्रिय में ही था। एकेंद्रिय से लेकर के अब 2 इंद्रिय में आना, ये तो एक सुहावनी घटना। लेकिन यहाँ पर भी बहुत कर्म मैंने बांधे, मैंने मारे। किसकी बात चल रही है? हम सबकी बात चल रही है। हमारी यात्रा चल रही है। केवल ज्ञानी भगवंतों ने ये बताई हुई यात्रा, जिन शासन देवों के माध्यम से मिली हुई ये यात्रा, यहाँ परमात्मा की कृपा से बताई जा रही है। 2 इंद्रिय का जन्म। मैं शंख बना, छीप बना, मैं अलसिया बना, इल्ली बना, मगर जीवों ने मुझे शंख और छीप बना तो मेरा जो स्थान था वहां से मुझे निकाला गया। समुद्र के अंदर में रह करके मैं खुश था, मेरा उत्पत्ति स्थान था वो। लेकिन मनुष्य ने खिलौने बनाने के लिए मुझे मेरे स्थान से अलग किया। वो न जाने कितने ही प्रहार कर करके मेरे खिलौने बनाए गए। बहुत दुखी था। शंख था, भगवान के नाम से
मुझे अलग किया गया मेरे घर में से, घर छुड़ाया, मेरे को जिसका संग था ऐसा पानी छुड़ाया, जिसके आधार पर, रेत के आधार पर मैं रहता था वो छुड़ाया, और तुझे पूजा के स्थान में रखा जाएगा ऐसा आश्वासन देकर के निकाला। लेकिन मैं तो बहुत दुखी था, मेरा सारा संग छूट गया था। अलसिया दिखा जहां पर भी, बरसात के दिनों में, तब लोगों ने जूते के साथ में पैर रख करके मुझे मार दिया, क्योंकि मेरा कद्रूपा सा स्वरूप था। प्रभु मुझे बहुत दुख होता था तब, लेकिन क्या करता, जो शक्तिहीन है वो क्या कर सकता है। जो जैसे दुख देना चाहते हैं वो दुख सह लेता था, लेकिन भीतर के अंदर में भाव अच्छे नहीं रहते थे मेरे। बस यही होता था कि ये क्या हो रहा है, और इन सबको मैं बता दूंगा। प्रभु आज उन सभी जीवों के प्रति हम क्षमा की याचना करते हैं। हे जीव मात्र, परमात्मा की साक्षी रखकर हम आपके प्रति क्षमा की याचना करते हैं, क्योंकि अब मुझे सिद्ध पद की यात्रा चालू करनी है। अब मुझे समझ आ गया है कि मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो, और सभी जीव मात्र आत्मा है, और मेरा स्वरूप परमात्मा जैसा है। परमात्मा बनना ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और पूर्णता के लक्ष्य से अब मेरी यात्रा शुरू हो रही है। वहां पर मुझे इन पापों का दोष हटाना है। जिन जिन जीवों को मैंने दुख पहुंचाया है, उन जीवों के प्रति क्षमा की याचना करते हुए मैं आगे बढ़ता गया। आगे भी कैसे बढ़ा, सह करके, क्योंकि कर्म निर्जरा का तो कोई मार्ग ही नहीं था। एक इंद्रिय में से 2 इंद्रिय में आया, अब मैं 3 इंद्रिय के अंदर में आया। चींटी बना, मकोड़ा बना, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव बने, और क्या बेमौत हमें मारा जाता था। हमारे पास आंखें तो थी नहीं वो समय पर। अंधा मैं इधर उधर सुगंध के माध्यम से पता चलता था कि कुछ खाद्य पदार्थ रखा है, और भूख की पीड़ा असह्य थी। मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं और मेरी भूख की पीड़ा मिटाऊं। आंखें नहीं होने के कारण से दिखता नहीं था, मगर जहां से सुगंध आती थी वहां भागता था, और भाग करके मैं वो चीनी का या चावल का दाना लेने के लिए, और जब इंसान देख लेता था तब मेरे ऊपर डीडीटी का पाउडर छिटक करके या पानी का प्रहार करके मुझे मार दिया करते थे। मेरे साथी भाई बंद भी सब मेरे साथ में ही कतार में जुड़े हुए थे। कतार में जुड़े हुए मेरे साथी भाई बंद भी बेचारे मारे जाते थे। एक चीनी का कण में ले लेता, लेकिन एक चीनी का कण देने की भी उदारता आज के समय के मानवी के अंदर में नहीं थी, और मैं मर जाता था। विविध प्रकार के स्वरूप 3 इंद्रिय में भी धारण कर लेता था, और फिर 4 इंद्रिय के अंदर में आया। अब मैं मच्छर बना, मक्खी बना, भंवरा बना, मकड़ी बना, तरह तरह के रूप मुझे मिले थे, क्योंकि कर्म के अनुसार आत्मा तो सभी एक समान है। चाहे निगोद का था, चाहे एकेंद्रिय का था। 52 लाख जीवा योनि तो एकेंद्रिय की वो पार कर दी। 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चौरेंद्रिय की, उसमें अलग अलग, कभी मक्खी, कभी मच्छर,
कभी मकड़ी बनता गया और मैं एक इंसान के ऊपर एक आधी बूंद खून पीने के लिए मेरा पेट भर जाना था, मगर मेरे को दूसरे हाथ से मार करके मेरा जीवन छीन लिया जाता था। मैं तड़प तड़प करके मर जाता था। कैसे मारा बंदे को, दवाइयां डाली, उल्टा हो गया। अरे आपने कभी देखा है कि वो बंदा जो है, कॉकरोच जो है, उसके मुंह में से झाग निकल जाती है, ऐसी ऐसी उनको इतनी ज्यादा पीड़ा होती है, लेकिन मनुष्य के पास टाइम कहाँ है। हे जीव, जैसा तेरा आत्मा है वैसा ही सभी जीवा योनि के जीवों का आत्मा है, वो भी परमात्मा स्वरूप ही है। उनके भीतर में संकोच विस्तार का गुण होने के कारण से छोटा और बड़ा हो जाता है, लेकिन स्वरूप तो एक समान है। परमात्मन 4 इंद्रिय के जीवों के प्रति मैंने जो जो दुख उनको पहुंचाया, उनके जीवों को क्लेश पहुंचाया, उसके लिए मैं क्षमा की याचना करता हूँ। और ये 4 इंद्रिय का जीव जब मैं बना था, तब मैं जो इंसान को काटने के लिए गया, मैं ये पंचेंद्रिय के जीव के ऊपर भी बैठ जाता था, तिर्यंच पंचेंद्रिय के जीव के ऊपर भी, और उनको दुख पहुंचाता था। गाय के अंदर में, पैर के अंदर में पड़े हुए घाव के अंदर में जा करके उनके घावों को मैं चूसता था। गाय को बड़ी पीड़ा पहुंचती थी, मगर मेरी समझ में ये बात नहीं आती थी। ऐसे अन्य अन्य गतियों में भी, अन्य अन्य जीवों के अंदर में भी घाव पड़ जाए, मल मूत्र का स्थान के अंदर में मैंने जाकर के बहुत जीवों को दुख पहुंचाया है। प्रभु आपकी साक्षी से 4 इंद्रिय के सभी जीवों को मैं 4 इंद्रिय में गया, तब जिन जिन जीवों को मैंने दुख पहुंचाया है, उनके प्रति मैं क्षमा की याचना करता हूँ। क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। 5 इंद्रिय में आया, इतना दुख पहुंचाया। खाली एक ही उदाहरण ले लेवे, मैं बिल्ली बना, कुत्ता बना, गाय बना, भैंस बना, बैल बना, छिपकली बना, सब कुछ बना। मैं ससला बना, खरगोश वो बना, सब कुछ बना, मगर हर गति के अंदर में मैंने अनंत दुखों को सहन किया। जब ज्ञानी गुरु भगवंत हमें कहते हैं कि हे जीव, तूने अनंत काल में अनंत दुख प्राप्त किए हैं, तब मानने में नहीं आता है। लेकिन ये हमारा सारा मार्ग देखो, अनंत जन्म और मरण और अनंत दुख हमने पाए हैं। गाय का उदाहरण लेकर के, गाय जब ग्वाले के पास में पहुंचती है, बहुत ही दूध देती है। उनकी पेट के ऊपर, उनके बदन के ऊपर हाथ फिरा फिरा करके मालिक उनको सराहता है, और न जाने नाना प्रकार के नाम ले ले करके उनको पुकारता है। तू तो मेरी गंगा है, तू तो मेरी जमुना है। लेकिन यही गाय जब बुढ़ी होने लग जाती है, दूध देना कम कर देती है, उसके ऊपर से जो एक राग भाव था वो हटता जा रहा है, और अब लगता है कि ये तो गाय बैठे बैठे ही घास का खर्चा कराती है। अब क्या कर दिया जाए। घर के अंदर में अन्य साथी संगियों के साथ में ये चर्चा करते हैं, और गाय को सोचा जाता है कि इनको कत्ल खाने के अंदर में दे देते हैं, पैसे भी मिल जाएंगे और ये घास का खर्चा भी हमारा बच जाएगा। जब ये कत्ल खाने की और ले जाने की बात कर रहे थे, वो कौन था? वो मैं और आप सब थे। हम तिर्यंच पंचेंद्रिय के अंदर में थे। 4 लाख जीवा योनि तिर्यंच पंचेंद्रिय के,
उसमें गाय का जन्म मिला और हमें कत्ल खाने की ओर ले जाने की बात, क्योंकि तिर्यंच पंचेंद्रिय सुनना तो होता ही था, और तिर्यंच पंचेंद्रिय होने से घट घट के अंदर में जो बात आ जाती थी वो समझ में आ रही थी। और वो गाय को एक दिन कत्ल खाने वाले लेने के लिए आते हैं। गाय समझ गई थी कि अब मुझे यहाँ से निकाला जाएगा 1 दिन 2 दिन के अंदर में, और दूसरे दिन टेम्पो आकर के खड़ा हो जाता है। गाय को खूंटे से खोला जाता है। गाय समझ गई है, वो जाती नहीं है, पीछे के पैर उठाती नहीं है, आगे के पैर पीछे की ओर करती है, लेकिन जबरदस्ती डोक के अंदर में, गले के अंदर में लगा हुआ वो जो फंदा था उसको खींचा जाता है और ये गाय को चलाया जाता है। ऊंट के अंदर में प्रहार किया जाता है। सूक्ष्म अंगों के अंदर में ऐसा प्रहार भाला डाल डाल करके उनको आगे हटाया जाता है। और जब ये गाय ये घर को छोड़ने को तैयार नहीं है, ट्रक के अंदर में चढ़ने को तैयार नहीं है, जाना नहीं है, लेकिन अब कौन उनकी बातें सुने। भीतर की उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। सूक्ष्म स्थानों के अंदर में ऐसे प्रहार हो रहे हैं कि वो प्रहार भी सहे नहीं जाते हैं। पैर नहीं चाहते हुए भी ट्रक की ओर उठाने ही पड़ते हैं और मुझे ट्रक के अंदर में ले जाया जाता है। मेरी आंखों में से आंसू बह रहे हैं, बहुत ही दुख हो रहा है, लेकिन अब क्या करूं, कोई सहारा नहीं है। और मेरे को कत्ल खाने के दरवाजे के पास में ट्रक को रोका जाता है, अब उतारा जाता है। अब मुझे उतरना नहीं है। मैं उतरूंगी तो मुझे गौशाला में काट दिया जाएगा, कत्ल खाने के अंदर में काट दिया जाएगा। इसी कारण से मुझे नहीं उतरना है, लेकिन मार मार करके उतारा जाता है। किनको इनके प्रति सहानुभूति होती है, दया होती है, अनुकंपा होती है? किसी को नहीं होती, ना मालिक को, ना वो कत्ल खाने के मालिक को, किसी को नहीं है। और ये गाय को उतारा जाता है कत्ल खाने में, और गाय की डोर जो थी वो कत्ल खाने वाले को सौंपी जाती है। मालिक मेरा चला जाता है उनके एक कमरे में, वहां से पैसे गिनता गिनता बाहर निकलता है, हंसता है, खुश होता है और अपनी जेब में डालता है। और मैं आत्मा गाय के स्वरूप में एक टेबल के ऊपर लेटाया जाता है। ये बनी हुई घटना हमारे सबके साथ बनी हुई घटना, इसीलिए अब निर्णय कर दो कि तिर्यंच गति में हमें जाना ही नहीं है। तिर्यंच गति के अंदर में नहीं जाना है तो ये मनुष्य जन्म में सम्यक दर्शन प्राप्त करना अनिवार्य है। और इसी प्रकार से वहां ले जाकर के मुझे एक टेबल के ऊपर चढ़ाया जाता है। मुझे सारी बात स्पष्टता पूर्वक समझ आ गई थी कि अब मेरा जीवन शेष श्वासों का होगा। और टेबल के ऊपर चढ़ा करके मुंह के ऊपर कपड़ा, दोनों पैर बांध दिए जाते, आगे के पीछे के पैर बांध दिए जाते हैं और मिनटों के अंदर में वो इलेक्ट्रिक आरी मेरे ऊपर चल जाती है। 2 टुकड़े, एक इधर एक इधर, दोनों के दोनों टुकड़े। इन स्थितियों से हम सभी गुजरे हुए हैं और अभी भी गुजरना पड़ेगा यदि धर्म की राह के ऊपर चल करके सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया तो। और वो गाय के दोनों टुकड़े, क्योंकि प्राण एकदम से नहीं जाते हैं, वो कुछ सेकंड हिलते रहे अपनी अपनी जगह पर और फिर मौत के शरण उतर गई। ऐसे ऐसे जन्म हमें मिले, उसमें कितने लोगों के प्रति द्वेष, दुर्भावना हमने
करी और उनके प्रति की दुर्भावना के कारण से कर्म का बंध भी हुआ। प्रभु ये मेरा कर्म था, प्रभु ये आपका कर्म था। आप गाय बने, आप किसी काम के नहीं रहे, तब आपको काट दिया गया। प्रभु आपकी साक्षी से जिनके प्रति मैंने गाय बनी थी और मुझे काटा गया था और मैंने द्वेष दुर्भावना की थी, उनके प्रति मैं क्षमा की याचना करता हूँ, क्षमा की याचना। आज का मानव जो है ना, उसने ऐसी ऐसी चीजें निकाली है कि छिपकली, अरे छिपकली से बहुत डर लगता है, छिपकली अच्छी नहीं लगती है। अरे वो भी परमात्मा का स्वरूप है। हम नहीं जानते कि हम पहले केवली होंगे या वो छिपकली का जीव पहले केवली होगा, हमें नहीं पता है। वो छिपकली को मारने के लिए नीचे से ही स्प्रे करते हैं, दीवार से गिरती है और वो ऐसे उछलती रहती है, वो मरती नहीं है तुरंत, मगर वो करीब करीब 8 घंटे तक 1-1 फुट ऊपर उठती है और फिर गिरती है, उठती है गिरती है। 8 घंटे तक जब ये तांडव नृत्य चलता है, उसके बाद में फिर वो मौत के घाट उतर जाती है, मृत्यु को प्राप्त कर लेती है। और आज का मानव, आज का साइंस कहता है कि ये दवाई छिटकने से वो मरती नहीं है। अरे मर तो यही गई कि तुम्हारी दवाई के कारण से 8-8 घंटे तक उसने जीवन मृत्यु का सामना किया, आखिर में वो मौत ही उसको पसंद आई। कि ये जो संघर्ष करना पड़ता है, इससे मरना ही अच्छा है। और मरी वो समय पर मैं आत्मा हूँ। आज जो बोल रहा हूँ ना, वही मैं छिपकली के रूप में था। और मैंने जितने जीवों के प्रति द्वेष दुर्भावना करी, उनके प्रति परमात्मन आपकी साक्षी से क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा याचना। पंचेंद्रिय में तो बहुत कुछ हुआ। शेर बना तो जंगल के पशुओं को खा लिया, चूहा बना तो बिल्ली ने खा लिया, बिल्ली बना तो कुत्ते ने खा लिया। ऐसे ही चलता रहा। और बड़ा खूबसूरत मैं जब खरगोश बना, तब भी मुझे खाने वाले ने नहीं छोड़ा। और जब प्यारा सा पप्पी बना, तब तो मैंने जो दुख सहन किए, उसको अनंत से भी अगर और कुछ ज्यादा कहा जाता तो वो अनंत से भी ज्यादा दुख मैंने पाया। मैं बड़ा प्यारा रूप धारण करके पप्पी बना था। मैं माने आप और हम सभी बने थे ऐसा प्यारा, ऐसे 2-2 इंच जितने बाल सफेद और बुरी बुरी आंखें। और होटल के अंदर में रुके, इस पप्पी से हम खेलते रहे, बड़ा प्यार करते रहे, उसको घुमाने के लिए ले गए। दूसरा दिन हुआ, होटल वाले को कहा पप्पी को ले आओ, हम खिलाते हैं। उसने जो उत्तर दिया कि वो पप्पी को तो है ना, यहाँ पर फॉरेन वाले लोग पप्पी का चावल खाने के लिए आते हैं, उसके अंदर में चावल भर दिया जाता है और फिर ओवन के अंदर में रखा जाता है, फिर उसका पेट काट करके फिर वो चावल खाते हैं। कैसी दुर्घटनाओं में से मैंने अनंत दुख पा करके आज ये मनुष्य का जन्म लेकर के मैं यहाँ बैठा हूँ। ये मनुष्य जन्म जो मिला है वो बड़ा ही दुर्लभ मनुष्य का जीवन है। और यहाँ से जहाँ जाना चाहे, जो बनना चाहे वो बन सके, ऐसी योग्यता, ऐसा सामर्थ्य, ऐसी शक्ति हमारे भीतर में भरी हुई है। अब निर्णय सबका अपना अपना है कि अब यहाँ से कहाँ जाना है। निर्णय पूर्णता का करना, यदि निर्णय पूर्णता का होगा तो आपका कदम 2 कदम पूर्णता की ओर ही आगे बढ़ेगा। हे परमात्मन, पंचेंद्रिय जीवों के प्रति जब द्वेष दुर्भावना हुई, तब जिन जिन जीवों को दुख पहुंचाया, इनके प्रति आपकी साक्षी से क्षमा की याचना करते हैं। अब इतना जब मैंने मांस और खाया,
तो उसके बाद तो जन्म भी कौन सा मिलना था, वो ही नरक गति का, नरक का मेहमान बन करके गया। नरक का मेहमान बन करके तो मैं गया, मगर क्या मेरे ऊपर बीती। कुंभी के अंदर में आप और हम सभी, और कुंभी का मुंह तो इतना छोटा कि ये शरीर बाहर निकल ही नहीं रहा था। वो समय पर परमाधामी देवों ने आकर के बड़ी बड़ी छुरी से वो कुंभी के अंदर में डाल डाल करके टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्योंकि हमारा आयुष्य कर्म वहां का ऐसा था कि जितना बांधा है इतना पूरा करे, बिना मौत नहीं मिलती है। और जब नीचे डाला गया वो समय पर फिर ये शरीर जुड़ गया, पर मुझे ये चुभन ना हो। और मुझे प्यास भी बहुत लगी थी, मुझे भूख भी बहुत लगी थी। तो मेरे पास वहां पर उजाला तो था नहीं, नरक माने घोर अंधकार, लेकिन पानी की कलरव आ रही थी। इस कारण से सोचा कि प्यास मिटा लूं और जाता हूं नदी के पास में। तो ये तो वैतरणी नदी, खूनों की नदी, और उबलता हुआ खून बह रहा है यहाँ पर। तो मैंने हाथ डाले, हाथ जल गए और मैं भागा वहां से छोड़ करके। प्यास मिटी नहीं, पानी मिला नहीं, हाथ जले और वहां से भागा। आगे गया तो खुशबू आ रही थी, भूख भी बहुत लगी थी। ये कौन था? मैं ही था, आप ही थे, हम सब थे। 84 लाख जीवा योनि में एक भी गति ऐसी नहीं है कि जहां पर हमने जन्म ना लिया हो, अनेकों बार जन्म लिया। और उसके बाद में जब मैं आगे बढ़ा खुशबू की ओर, तो वहां पर ऐसे मधुर मधुर फल लटक रहे थे, किम्पाक वृक्ष के फल। वो किम्पाक वृक्ष के फल देखने में इतने सुंदर लग रहा था कि आहा, इतने सारे अब तो ये जो है ना वो सारे फल मैं खा लूंगा। मेरी भूख इतनी ज्यादा है कि एक भी बचने नहीं दूंगा। पहला फल तोड़ता है, खाने के साथ साथ में ही तालू उनका सारा का सारा छील जाता है, छीला हुआ ये तालू उनका, और फेंक देता है उसको और भागता है कि मुझे कहीं शांति मिले, मुझे कहीं शीतलता मिले। और सेमर के वृक्ष लंबे लंबे उसके पत्ते थे। उसने सोचा कि चल मैं ये वृक्ष के नीचे खड़ा हो जाऊं ताकि मुझे ठंडी ठंडी हवाएं मिलेगी। लेकिन सेमर के वृक्ष ने तो भाले का काम किया और ये लंबे लंबे पत्तों ने तो मेरे हाथ काट दिए, मेरे गुप्त अंग काट दिए, और क्या क्या मतलब अंग उपांग मेरे काट दिए। फिर से जुड़े, कहीं हाथ जुड़ना था वहां पैर जुड़े, जहां आंख जुड़नी थी वो पीछे की ओर चली गई। ऐसे बेहद भयानक स्वरूप मेरा हो गया और मैं भागा। अब आगे कहीं कुछ मुझे मिलेगा, पानी मिलेगा, भोजन मिलेगा, कहीं शांति मिलेगी, कहीं तृप्ति मिलेगी। लेकिन कर्म कहाँ ऐसे किए थे। और भागता रहा। इतने में परमाधामी देव आ गए, बड़े बड़े भाले लेकर के। तुझे मांसाहार बहुत अच्छा लगता था ने, तू तिर्यंच गति में था, तूने सिंह बन करके वन्य जन्य पशुओं को खाया है, और तूने मानव बन करके भी मांसाहार किया है, बहुत अच्छा लगता है ना, आजा तुझे मांसाहार कराते हैं। और भालों से अपने ही मेरे स्वयं के पैर में से, साथल में से निकाला, जांग में से निकाला और मांस का लोथड़ा मेरे मुंह में डाल दिया। ले ले, ये तेरे को मांस मिला, खा ले, तू मनुष्य बन करके मांस खाता था ने। और मैं बड़ा ही परेशान आगे बढ़ता हूँ। परमाधामी देव हर जगह छाए हुए हैं और कहते हैं कि ले, तेरे को प्यास लगी है ना, तो ये शीशम, गरम गरम शीशा उनके मुंह में डाल देते हैं। मगर मृत्यु तो मेरी होती नहीं है, क्योंकि मेरा आयुष्य तो ऐसा है कि जितना है इतना भुगतान किए बिना मेरी मृत्यु होनी नहीं है। और मुझे अनंत 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 दुख होता है।
ये सब केवल ज्ञानी के ज्ञान के अंदर में आ गया है, और वही यहाँ पर शासन देव की कृपा के माध्यम से गुरु भगवंत की आज्ञा से बोला जा रहा है। और ये बस ऐसे ही मैं भागता रहा, कहीं मेरे टुकड़े टुकड़े करके तल दिए गए, मगर फिर भी मैं तो ऐसा का ऐसा बन जाता था। ऐसे मैंने कितने लंबे लंबे आयु बिताए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं नरक तक गया मैं। जैसे जैसे क्रम से आगे बढ़ते गए, ऐसे दुख भी असंख्यात गुना बढ़ता गया। ऐसे सातों नरक का मेहमान मैं बना। प्रभु मुझे क्षमा करिए, मेरे भाव बड़े ही बुरे रहते थे उस समय पर, क्योंकि दुख सहन नहीं होता था। परमाधामी देव भी उनके कर्म के अनुसार कार्य करते थे, लेकिन सबके प्रति मेरी दुर्भावना बढ़ती जाती थी। प्रभु आपकी साक्षी से क्षमा की याचना करते हैं। वहां से निकल करके अब मनुष्य गति के अंदर में आया, क्योंकि दो ही गति तो मिलनी थी, तिरंज गति या मनुष्य गति, तो उसी के अंदर में आया। मगर पुण्य का तो नामो निशान नहीं था, पाप ही पाप था। मनुष्य तो बन गया, लेकिन कोई सुविधा नहीं। ऊपर में ओढ़ने के लिए आकाश है और बिछाने के लिए धरती है, उसी के अंदर में मैंने समय निकाला। ऐसे करते करते मनुष्य का जन्म 1, 2, 3, 4 बार मिला, और 5वें जन्म के अंदर में जाकर के मुझे कुछ धर्म की शरण मिली। मेरी माता भी धार्मिक थी, मेरे पिता भी धार्मिक थे, दोनों धार्मिक थे। इस कारण से मैं एक दिन स्कूल जा रहा था, और किसी ने ये बोला कि अरे वहाँ पार्क के अंदर में तो गुरु भगवंत पधारे हैं, यहाँ सिमंदर स्वामी का मंदिर है, यहाँ दर्शन कर लेते हैं। दर्शन कर लेने के पश्चात फिर गुरु भगवंत की वाणी सुनने जाएंगे। ये मैंने सुना। मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया कि आज का दिन स्कूल नहीं जाना। मैं यहाँ कोई सिमंदर स्वामी नाम के भगवान का मंदिर है, वो परमात्मा का दर्शन करता हूँ। उन लोगों के पीछे पीछे हो लिया, और फिर वहां से निकल करके वो गार्डन के अंदर में जो गुरु भगवंत का प्रवचन हो रहा था, वहां पर मैं उन लोगों के पीछे पीछे गया। मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं था। उन गुरु भगवंत ने बड़े अच्छे तरीके से देव गुरु धर्म की बातें करी, और मुझे भी होता रहा कि हाँ, ये देव गुरु धर्म का शरण ही तो सच्चा शरण है। और मैं अब सोच रहा था कि भाग करके कुछ समय के लिए भी स्कूल जा सकता हूँ तो जाऊं, या क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मगर भागते भागते जैसे ही रास्ता क्रॉस करने गया, और मेरे ऊपर एक कार चल गई। अंतिम समय पर इतना अंदर में उल्लास था, आनंद था कि देव गुरु धर्म का शरण और स्वरूप मुझे समझ में कुछ आया है, और मनुष्य का जन्म मिला। मनुष्य का जन्म सार्थक करने के पश्चात उसके बाद देव गति के अंदर में गया। अब देव गुरु धर्म का शरणा प्राप्त करूं, देव गुरु धर्म का स्वरूप समझूं, और ऐसे करते करते मैं सिमंदर स्वामी भगवान की देशना सुनने के लिए मेरा विमान लेकर के, देव गति में स्वयं का विमान होता है, वो लेकर के मैं जाता रहा। उनकी देशना सुनता रहा, देव गुरु धर्म की सारी बातें समझता रहा, और फिर उसके बाद मैं मनुष्य जन्म को प्राप्त करके मनुष्य बना। मनुष्य बना, हर प्रकार की सुविधा है, हर प्रकार से मैं सुखी हूँ। मेरे जन्म से वाहवाही हो रही है, खुशी हो रही है चारों दिशाओं के अंदर में। ऐसा मनुष्य का वाहरे जन्म मिला। जहाँ जहाँ पीछे में गया मनुष्य के जन्म के अंदर में, तब मैंने चोरी चकारी भी की थी, क्योंकि बहुत ही दरिद्रता थी, पुण्य कर्म शेष नहीं था। इसी कारण से उन कर्मों की आलोचना करते हैं, उन जीवों के प्रति क्षमा की याचना करते हैं। ये जन्म बहुत ही अच्छा
और परमात्मा की आराधना साधना का बचपन से ही ध्यान हो, ऐसा जन्म मिलता है। और गुरु भगवंत का शरणा मिलता है। माता पिता परिवार सभी के सभी धार्मिक वृत्ति वाले हैं। सिमंदर स्वामी के मंदिर के अंदर में ले जाया जाता है, उनकी सेवा पूजा सब कुछ करवाया जाता है और पुण्य कर्म का ढेर बनता है। तब एक बात आगे जाकर के कानों में पड़ती है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव परमात्मा बनता है। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव परमात्मा बनकर के अनंत अनंत काल तक सुखों के अंदर में विराजमान हो जाता है। बस अब सम्यक दर्शन की धुन लग गई। बस सम्यक दर्शन प्राप्त करके सभी जीवों के प्रति क्षमा की याचना करके ये दिन प्रतिदिन की ये घटना हो गई कि 84 लाख जीवा योनि के जीवों के प्रति क्षमा की याचना करते रहना, सेवा पूजा करते रहना, सामूहिक प्रतिक्रमण करते रहना, मगर ध्यान के अंदर में जाकर के सम्यक दर्शन के लिए पूरा पूरा पर्याप्त पुरुषार्थ भी मैं साथ साथ करता रहा। एक लक्ष्य पूर्वक की जो क्रिया करी जाती थी, इसी कारण से सामयिक और प्रतिक्रमण में भी कर्म की निर्जरा थी, सेवा और पूजा के अंदर में भी कर्म की निर्जरा थी, क्योंकि मेरा लक्ष्य था कि मेरी सब करनी जो है ना वो कर्म निर्जरा का कारण बने। उसके बाद में मैं जो जो धर्म की क्रिया करता था, दान पुण्य इत्यादि करता था, वो सब कुछ मेरी कर्म निर्जरा का कारण बनता था। जब मुझे मेरे स्वरूप का पता लगा कि मैं आत्मा असंख्यात प्रदेशी, अनंत गुणों का धारक, अनंत अनंत पर्याय मेरे भीतर अनंत गुण धर्मों का धारक, ऐसा मैं परमात्मा स्वरूप आत्मा हूँ। आप आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ। 84 लाख जीवा योनि के सभी जीव मात्र आत्मा है। सभी जीवों के अंदर में पर्याय से किसी को ना देखो, पर्याय से माने देह दृष्टि से ना देखो, उनको आत्म दृष्टि से देखो। चाहे छिपकली हो, चाहे कोई कॉकरोच हो, चाहे चूहा हो, लेकिन सोचो कि इनके भीतर में तो शुद्ध आत्मा विराजमान है। इनका स्वरूप भी परमात्मा जैसा है। ऐसी ये भवो भव की आलोचना करते हुए कहीं कोई भी जीवात्मा बच गया हो कि जिनके प्रति मैंने क्षमा की याचना ना की हो, हम सभी ने क्षमा की याचना भावों के माध्यम से ना की हो, तो हे प्रभु फिर से एक बार आपकी साक्षी लेकर के समस्त जीव राशि के प्रति मैं क्षमा की याचना करता हूँ, क्षमा की याचना करता हूँ। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए? सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हे जीवात्मा, उपयोग जो चारों गतियों के अंदर में फैलाया था, उस उपयोग को माने आत्मा की शक्ति को अपने भीतर ले आइए, आ जाइए, अपने भीतर आ जाइए। अपने भीतर हमने देख लिया, बाहर में कोई भी मेरा नहीं है, बाहर में कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा सारा साम्राज्य मेरे भीतर है, मेरा सारा साम्राज्य मेरे भीतर है। आ जाओ भीतर, भीतर उपयोग को भीतर ले आओ। मन आदि को शांत, चित्त आदि को शांत, विचार आदि कुछ समय के लिए नियंत्रण में ले आइए। जिनका मन नियंत्रण में होता है, उनके विचार भी नियंत्रित हो जाते हैं, उनके विकल्प भी नियंत्रित हो जाता है, उनकी बुद्धि भी नियंत्रण में आ जाती है। और छाती के बीचों बीच में अनाहत केंद्र, आओ सम्यक दर्शन प्राप्त करना। एक ही लक्ष्य, एक ही लक्ष्य। चाहे जो जो क्रिया बाह्य के अंदर में होती रहे करे, लेकिन चाहिए तो सम्यक दर्शन ही। ये सारी क्रियाओं का फल सम्यक दर्शन। वर्तमान समय में सुंदर आराधना साधना में जुड़े हुए आप
आपकी आत्मा को हमारा नमन है, वंदन है। ऐसी आत्मा के धनी आप लोग अनाहत केंद्र की गहराई में, ये गुफा है, भीतर भीतर चले जाओ। बहुत ही अल्प समय के लिए सम्यक दर्शन का अनुभव जहाँ होता है वहाँ ले चलते हैं। अनाहत केंद्र की गहरी गुफा में उपयोग गया, देह से अलग हो गया, मन वचन काया से अलग। बस यहाँ केवल मैं शुद्ध आत्मा, मैं आत्मा हूँ, आत्मा आत्मा आत्मा। ठहर जाइए, अनंत काल की थकान यहीं उतरेगी, इस जन्म की थकान यहीं उतरेगी। ऐसा स्थान मैं शुद्ध आत्मा। 1-2 मिनट के लिए ठहर जाइए। मैं आत्मा, जो अनुभव होता है उसका अनुभव करिए। जो अनुभूति होती है उसका अनुभव करिए। अनंत अनंत दुखों के बाद अनंत सुखों को प्राप्त करने का सूर्य उदित हुआ है। प्रसन्नता से, आनंद से, शांति से भर जाइए। आहा, मैं शुद्ध आत्मा। भव की आलोचना में कोई भी जीव मात्र शेष रह गए हो तो उनको भी क्षमा करते हुए भीतर की गहराइयों से श्वासोश्वास के ऊपर आ जाइए। अपन आज की साधना समापन की ओर लेकर के जा रहे हैं। समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। बड़े भाव से एक एक शब्द को सुनना। बहुत ही परिचित शब्द है, जाने पहचाने और कंठस्थ है, लेकिन इन शब्दों की गहराई में कभी गए क्या? पोपट पाठ बोल लिया, तोता रटन थोथा हो जाता है। आज भाव से भर करके सुनिए, समापन करते हैं। खामिनी सवे जीवा, सवे जीवा विखामन्तु मे, मिति में सव भूयेषु वेरमजं न केणयि। एवमयं मालोयं निन्द्यं गरह्यं दुगच्छियं सवेति विहेणं पडिकन्तो वन्दामि विनचो विसम्।
अपने दोनों हथेलियां अपने आत्मा स्वरूप की ओर जोड़े। देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान आदि, धर्म गुरु भगवंत आदि, प्रत्यक्ष विराजमान साध्वी जी भगवंत के श्री चरणों के अंदर में कोटि कोटि नमन करने के पश्चात एक ही प्रार्थना प्रभु से, हे मेरा सिमंदर सीमा के अंदर में रख कर के बाह्य के कार्य करवाना और सभी जीवों का मंगल, सभी जीवों का कल्याण, सभी जीवों का भला और सभी जीवों को साता देना मेरे प्रभु मेरे नाथ, सबको साता मिले ऐसी कृपा करना। दोनों हथेलियां आंखों के ऊपर। हे प्रभु, आंखों की मलिनता मिटे और निर्मलता प्रकट होवे ऐसी दृष्टि दो। किसी के दोष ना दिखाई देवे, सबके गुण ही गुण देखे ऐसी दृष्टि। पूरे चेहरे के ऊपर हथेलियों को घुमाते फिराते ध्यान साधना संपन्न करें। ओम अरिहंत, ओम शांति। हमारे सम्मुख बैठे हुए प्रत्येक साधक के अंदर में विद्यमान शुद्ध सत्ता और 84 लाख जीवायोनि के जीव के अंदर में विद्यमान शुद्ध सत्ता को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन स्वीकार करें, स्वीकार करें। बड़ी शांति से कोमलता पूर्वक धीरे धीरे आंखें खोले, थोड़े अंगों बांगों पैरों को हिलाए हिलाए और बाहर आए। सबके प्रति क्षमा याचना। प्रश्न किसी का? कहीं कोई कुछ भी समझ नहीं आया हो तो मेरे को नहीं जी। एक मक्खी जैसे स्टार्ट किया, पूरे मेरे नाक से ये और ये काफ़ी देर तक 10 मिनट तक रही होगी, 10-15 मिनट तक। उसके बाद जैसे ही एंडिंग आई, फिर वही मक्खी थी, कौन सी थी ये मुझे नहीं मालूम, एक ही मक्खी आई, फिर वही चीज़ मेरे इतने हिस्से में और एंड तक वो मक्खी। साधक आत्मा का प्रश्न है कि एक मक्खी आई, 15 मिनट तक चेहरे के ऊपर दोनों नाक के अंदर में और मतलब ऐसे परेशान करती रही, चलता रहा, फिर चली गई, फिर आई। ये प्रभु ऐसा ऋणानुबंध कितने कितने जीवों के साथ में हमने द्वेष, दुर्भावना, कलेश किए हुए हैं। ये कोई ना कोई आपका लेने के लिए आए थे। ये वेर का बंधन बहुत अच्छा है। आप संभाव में रहे क्योंकि साधना में थे। साधना में रहने के कारण से, संभाव में रहने के कारण से आपके तो कर्म की निजरा हो गई। यदि आप उसके साथ में समता में नहीं रहते तो नए कर्म का बंद हो जाता। और वो स्टार्टिंग में आई, हाँ, और लास्ट में, हाँ, वो बस वही ऋणानुबंध सबके। और किसी का कोई प्रश्न? लास्ट में यह हथेलियाँ एकदम भारी। हाँ, कौन क्या रूप धारण करके आता है क्या पता चलता है? एक प्रश्न आप, हाँ जी। जो गति का वो होता है, बदलना जो होता है, ये ऐसे ही क्रम पूर्वक आता है कि 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय? वो तो अपने जैसा हमने कर्म किया है उसी के अनुरूप हमारी गति मिलेगी, है ना? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बस हाँ, काफी देर हो गई। 1:30 बजे से बैठे हैं, 3:15 होने को आ गया। ठीक है, किसी के कोई कुछ कहना करना कुछ नहीं है ना। और बाकी सब समझ तो वैसे बड़ा आसान तरीका होता है इसका। बड़े प्यार से। अरे 1 तारीख के दिन हम है ना मंगल मैत्री की साधना करवाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग 1
तारीख को नया 2022 का साल शुरू हो रहा है, उसमें सभी जीवों के प्रति मंगल मैत्री फैलाए। तो अपने परिवारजन भी आए, उनको भी कहना 1 तारीख को मतलब जैसे भी अनुकूलता मिलेगी प्रवचन के बाद वो दिन आपका है ना उपवास ही रहेगा, तो वो दिन मंगल मैत्री कराएंगे। वैसे वो तो बहुत लंबी नहीं होती है, 1-8 घंटे की होती है, वो करवाएंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद की कोई, ये है ना सब ऋणानुबंध है, आपका और हमारा ऋणानुबंध ऐसा होगा तो हम सब मिले हुए हैं। ठीक है ना? हाँ जी हाँ, कल तो आएंगे। वैसे ये तो ऐसे ही कह दिया। हाँ, कल कोशिश है मेरी कि प्रवचन में ही आ जाऊंगी, प्रवचन में ही आ जाऊंगी, फिर नींद आपकी हो जाए, फिर आराम से, है ना? हाँ, करा देंगे। 3 बजे से हाँ हाँ, 2:30-3 बजे कल आपका है। अब नीवी भी तो है ना आपकी। रोते रोते हमारे हाँ, फोन बंद। उतर जाएंगे, नहीं उतर जाएंगे। आसन 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 किसका